नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 24 जुलाई। तो 24 जुलाई की करंट अफेयर में हम 23 जुलाई की भी करंट अफेयर पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि 23 जुलाई के लिए मैं करंट अफेयर आपके लिए प्रोवाइड नहीं कर सका था। तो 23 जुलाई तथा 24 जुलाई से संबंधित सारी करंट अफेयर घटनाएँ मैंने इसमें सम्मिलित की हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन अगर छूट भी गया होगा तो मैं उसके लिए आपके लिए नेक्स्ट डे में वो आपका पूरा करा दूँगा। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने भारतीय सेना को सटीक निगरानी हेतु कौन सा ड्रोन सौंपा है। तो डीआरडीओ द्वारा एक ड्रोन बनाया गया है और इस ड्रोन के लिए सटीक निगरानी हेतु ये सौंपा गया है इंडियन आर्मी के लिए। और इस ड्रोन का नाम क्या है, तो इसका नाम है भारत। तो इस ड्रोन को पूर्वी लद्दाख में जो LAC है, मतलब कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो LAC के अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं और इसके साथ साथ जो पहाड़ी इलाके हैं, तो उसमें सटीक निगरानी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके लिए विकसित किसने किया है, तो डीआरडीओ द्वारा ये विकसित किया गया है। बात करते हैं डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में मुख्यालय है और अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। बात कर चलिए यहाँ पे ड्रोन की। तो ड्रोन से आज आपके लिए एक क्वेश्चन और भी है, तो मैंने यहीं पे नोट कर रखा है वो, चूँकि दोनों क्वेश्चन ड्रोन से संबंधित हैं, कि जो बिजली लाइनें होती हैं तथा इसके साथ साथ जो ट्रांसमिशन टावर जो होते हैं, तो उनके निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का प्रयोग करने वाला जो पहला राज्य बना है वो बना है महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो बिजली लाइन तथा ट्रांसमिशन टावरों के निरीक्षण के लिए ड्रोन का प्रयोग करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। इससे मतलब ये है कि ड्रोन के माध्यम से जो लाइन में होने वाले जो फॉल्ट हैं, तो उन फॉल्टों का इसके माध्यम से तेज़ी से पता लगाया जा सकता है। तो बिजली तथा ट्रांसमिशन टावरों के लिए ड्रोन का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ये महाराष्ट्र बना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में पीले रंग का कछुआ देखा गया है। तो ये पीले रंग का एक कछुआ देखा गया है कहाँ पे, तो उड़ीसा के। तो उड़ीसा के बालासोर क्षेत्र में ये वहाँ के कृषक द्वारा देखा गया है। और इसका कलर कैसा है, तो ये पीले रंग का कछुआ है, जो कि भारत के जो पड़ोसी देश है वहाँ पे पाया जाता है। तो ये उड़ीसा राज्य में देखा गया है। बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। और उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ीक। और कुछ समय पहले ही एक गोल्डन बाग भी देखा गया था। तो गोल्डन बाग कहाँ देखा गया था, तो वो असम में देखा गया था। कहाँ पे देखा गया था, तो वो असम में देखा गया है। और ये पीले रंग का कछुआ वो कहाँ देखा गया है, तो उड़ीसा में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आज जो भी स्टेट है तो उसका आज रिवीजन नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या तकरीबन 26 के आसपास है, तो काफ़ी लंबी वीडियो हो सकती है। जो भी स्टेट की जानकारी है, जो अभी जिस जानकारी के लिए कोई भी स्टेट अभी करंट अफेयर में बना हुआ है, तो उसका हम रिवीजन नेक्स्ट डे में करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2019 रिटेल सेल्स रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या रही है। तो अभी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसका नाम है ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2019 रिटेल सेल्स रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में जो भारत की रैंक रही है वो रही है 15वीं। तो इस रैंक में भारत रहा है 15वें नंबर पर। वहीं बात करें पहले नंबर पर, तो पहले नंबर पर रहा है अमेरिका। इस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत के जो प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग है, उसने 2019 में $2.47 बिलियन की बिक्री दर्ज की है, और जिसमें कि 12.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसी को लेके भारत जो है, भारत है 15वें नंबर पर और अमेरिका है पहले स्थान पर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार या फिर यूनियन टेरिटरी, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की गई है। तो ये मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना ये शुरू की गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। और इस योजना है क्या, तो इस योजना में जो राशन होता है, राशन की होम डिलीवरी दी जाएगी। मतलब कि किसी को राशन लाने के लिए अब कहीं जाना नहीं पड़ेगा, तो उसके लिए राशन की होम डिलीवरी दी जाएगी। और साथ ही साथ इस योजना को केंद्र सरकार की जो वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना है, उसके साथ भी इसके लिए जोड़ा जाएगा। बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली से एक क्वेश्चन और भी है। दिल्ली से वैसे काफ़ी क्वेश्चन हैं, लेकिन मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन नोट कर दिए हैं। तो एक है जो प्लाज्मा दान होता है, तो प्लाज्मा दान अभियान की भी शुरुआत की है दिल्ली सरकार ने। मतलब कि कोविड-19 मरीजों के लिए जो प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ किया जा रहा है, तो उस थेरेपी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती है। तो उस प्लाज्मा दान अभियान की शुरुआत की है दिल्ली गवर्नमेंट ने। और जो भारत का पहला जो प्लाज्मा बैंक होगा उसकी भी स्थापना कहाँ की जाएगी, तो वो दिल्ली में ही की जाएगी। तो ये प्लाज्मा दान अभियान की भी शुरुआत की है दिल्ली गवर्नमेंट ने।
बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मतलब कि उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, और दिल्ली का जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं धीरेन्द्र भाई नारायण भाई पटेल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में मिजोरम राज्य के पहले मेगा फूड पार्क जिसका नाम है जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया है? तो ये मिजोरम राज्य का पहला मेगा फूड पार्क है जिसका नाम है जोरम मेगा फूड पार्क। इसका जो उद्घाटन किया है वो किया है केंद्रीय खाद्य व प्रसंस्करण मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल। तो इनके द्वारा मिजोरम के पहले मेगा फूड पार्क जोरम मेगा फूड पार्क के उद्घाटन किया गया है। अब बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम की जो राजधानी है वो राजधानी कहाँ है? तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मुख्यमंत्री कौन है? तो जोरामथंगा हैं और राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। वहीं बात करें कि भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो कहाँ की गई थी? तो वो की गई थी आंध्र प्रदेश में। ये भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क था जिसकी स्थापना की गई थी आंध्र प्रदेश में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो 6 क्वेश्चन है, हाल ही में ICC T20 वर्ल्ड कप को कब तक स्थगित कर दिया है? तो ICC द्वारा जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला था, कब होने वाला था? तो ये इसी वर्ष होने वाला था और इसके लिए अब स्थगित कर दिया गया है। और ये कब आयोजित होगा? तो ये 2022 में होगा। और ये कहाँ आयोजित होने वाला था? तो ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाला था। ये जो वर्ल्ड कप है ये इसी वर्ष आयोजित होने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस जो संक्रमण चल रहा है तो इसके लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। कितने साल के लिए? तो 2 वर्ष के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, मतलब कि 2022 तक इसके लिए स्थगित कर दिया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग प्लाजा है जिसका कि उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये दिल्ली में किया गया है इसका उद्घाटन। और इसका जो उद्घाटन किया गया है वो पावर और न्यू रिन्यूएबल जो एनर्जी मंत्री हैं जिनका नाम है RK माथुर, तो इनके द्वारा इस प्लाजा का उद्घाटन किया गया है। तो जो पावर और रिन्यूएबल एनर्जी जो मिनिस्टर हैं RK माथुर, तो इनके द्वारा दिल्ली के जो चैम्सफोर्ड क्लब है तो उस क्लब में इस प्लाजा का उद्घाटन किया गया है। इस प्लाजा में 5 इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्ज सिस्टम लगाए गए हैं ताकि लोगों के लिए ताकि जो लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं तो उनको चार्ज करने के लिए मतलब लाइन में ना खड़ा होना पड़े, और इसके साथ साथ वो लोग अपने व्हीकल के लिए जल्दी मतलब आसानी से चार्ज कर सकें। तो इसी के लिए ये एक चार्जिंग प्लाजा है जो कि व्हीकल जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल रखने वाले कस्टमर हैं तो वो इस प्लाजा के माध्यम से अपना जो व्हीकल है उसके लिए चार्ज कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में छात्रों के लिए मनोदर्पण नामक पहल की शुरुआत किसने की है? तो हाल ही में मनोदर्पण नामक पहल की शुरुआत की है मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। तो इनके द्वारा ही ये मनोदर्पण नामक पहल की शुरुआत की गई है। तो छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल हेतु ये पहल चलाई गई है जिसका नाम है मनोदर्पण। तो कोविड-19 के बाद छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता दी जाएगी इस पहल के माध्यम से। बात करें रमेश पोखरियाल निशंक की या फिर इनके मंत्रालय की, तो इनके द्वारा काफ़ी अभी प्रोग्राम लॉन्च किए गए, जैसे एक युक्ति नामक पोर्टल इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया था, और जो एक और था जिसका क्या नाम था युक्ति 2.0 भी इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में नोमुरा ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की वृद्धि दर मतलब कि जो GDP दर है वो कितनी अनुमानित की है? तो 2020-21 जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 है इसके लिए जो नोमुरा रेटिंग एजेंसी उसने भारत की वृद्धि दर अनुमानित की है -6.1%। तो इसके द्वारा -6.1% ये अनुमानित की गई है। वहीं बात करें कुछ अन्य एजेंसियों की जो कि रेटिंग एजेंसियां हैं, तो कुछ समय पहले मूडीज़ ने कितनी बताई थी? तो मूडीज़ ने बताई थी -4%। ADB ने कितनी बताई थी? तो ADB ने भी बताई थी -4%। और जो फिक्की ने बताई थी -4.5%। इसके साथ साथ RBI ने भी बताई थी, RBI ने कितनी बताई थी? तो -1.5%। SBI के द्वारा बताई गई थी -6.8%। और जो क्रिसिल रेटिंग एजेंसी उसने कितनी बताई थी? तो -5% बताई थी। तो ये सब रेटिंग एजेंसियों के द्वारा ये भारत की वृद्धि दर अनुमानित की गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया है? तो ये देशव्यापी एक अभियान शुरू किया गया है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा।
और इस अभियान में होगा क्या, तो इसमें फेस मास्क तथा सैनिटाइजर वितरित किए जाएंगे, मतलब कि सैनिटाइजर तथा फेस मास्क बांटे जाएंगे। और इसका जो शुभारंभ किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, और ये अभियान चलाया गया है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। तो कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जो पीएनबी बैंक है ये पूरे देश के तकरीबन 662 जिलों में फेस मास्क व सैनिटाइजर वितरित करेगा। अब बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। तो पंजाब नेशनल बैंक में कुछ समय पहले ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जिंग हुआ था, जिसके कारण जो पीएनबी जो है वो देश का दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक भी बन गया है। और पहला कौन है, तो पहला है एसबीआई। बात करें पीएनबी तो स्थापना 1894 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। एमडी तथा सीईओ हैं, इनका नाम है एसएस मल्लिकार्जुन राव। वहीं टैगलाइन है पीएनबी की जिसका नाम है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस एक्स क्या है, तो ये अमेरिका की एक प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है। तो स्पेस एक्स ने किस देश के पहले सैन्य उपग्रह एनासिस 2 को लॉन्च किया है, तो ये किस देश का पहला सैन्य उपग्रह है, तो ये है दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह जिसके लिए लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। और स्पेस एक्स ये क्या है, तो ये अमेरिका की प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका जो प्रक्षेपण किया गया है वो फाल्कन 9 रॉकेट से किया गया है। फाल्कन 9 रॉकेट की एक विशेषता होती है, क्या विशेषता है, तो इसके लिए इसकी ये विशेषता होती है कि अगर एक बार प्रक्षेपण कर दिया जाए इससे किसी भी उपग्रह का, तो इसके लिए फिर से रीयूज भी किया जा सकता है, उसको प्रक्षेपित करके ये वापस आ जाता है। मतलब कि फाल्कन जो 9 रॉकेट है ये रीयूजेबल है। अब बात करते हैं दक्षिण कोरिया की। चूँकि ये जो उपग्रह है ये है दक्षिण कोरिया का, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन और प्रेसिडेंट हैं दक्षिण कोरिया के मून जे इन। और बात करें तो ये जो दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह है इसका नाम याद कर लेना एनासिस 2। बात करते हैं कुछ समय पहले ईरान जो देश है उसने भी अपने पहले सैन्य उपग्रह को लॉन्च किया था और उसका क्या नाम था, तो जो ईरान का जो पहला सैन्य उपग्रह था उसका नाम था नूर, आप लोगों को ध्यान होगा। अब बात करते हैं स्पेस एक्स की। तो स्पेस एक्स ये अमेरिका की प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है जिसकी स्थापना 2002 में हुई थी, मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है और संस्थापक और सीईओ कौन है, तो ये है एलन मस्क। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो 12वां क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है, तो भारतीय वायुसेना मतलब कि इंडियन एयरफोर्स के कमांडरों का जो सम्मेलन शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है नई दिल्ली में। ये 3 दिवसीय एक सम्मेलन है जो कि 22 जुलाई, 23 जुलाई और 24 जुलाई तक चलेगा और इसका जो उद्घाटन किया है वो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। और ये जो कमांडरों का सम्मेलन है तो इसमें किस बात पर चर्चा होगी, तो अगले दशक में मतलब कि अगले 10 सालों में भारतीय वायुसेना के परिचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए जो कार्य योजना है उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। बात करें ये जो सम्मेलन है इसमें इसकी थीम रहेगी इंडियन एयरफोर्स इन द नेक्स्ट डिकेड, इंडियन एयरफोर्स इन द नेक्स्ट डिकेड। वहीं बात करें वायुसेना प्रमुख की, तो ये कौन है, तो ये है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन मतलब कि इमरजेंसी चिकित्सा सेवा शुरू करने हेतु समझौता किया है, तो भारत ने आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने के लिए जो समझौता किया है वो किया है किसके साथ में, तो मालदीव देश के साथ ये समझौता किया गया है। तो ये समझौता क्यों किया गया है, ताकि जो मालदीव है उसके साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं का आदान प्रदान किया जा सके, तो इसी को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है। बात करें अगर मालदीव की, तो राजधानी है माले, मुद्रा है यहाँ की मालदीपियन रुपया और राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। और मालदीव से बात करें तो कुछ समय पहले कोविड-19 के दौरान भारत ने मालदीव में जो फंसे हुए भारतीय लोग थे तो उन लोगों के लिए वहाँ से निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम क्या था, तो इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु इसका नाम दिया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो डीआरडीओ ने अभी
एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और इस मिसाइल का नाम दिया है ध्रुवास्त्र। इस मिसाइल का नाम है ध्रुवास्त्र और इसका जो प्रक्षेपण किया गया है, या प्रक्षेपण नहीं, इस परीक्षण जो इसका परीक्षण किया गया है वो किया गया है चांदीपुर उड़ीसा से। जो चांदीपुर फायर रेंज है वहाँ से इसका परीक्षण किया गया है। बात करें इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की तो इसकी क्षमता 4 किलोमीटर की है, मतलब कि ये किसी भी जो दुश्मन का टैंक होता है उसके लिए मिनटों में ये ध्वस्त कर सकता है और ये दागों और भूल जाओ पद्धति पर आधारित है। बात करते हैं डीआरडीओ की। इसके लिए जो और इस बात की इसकी एक खासियत और है, ये पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। बात करते हैं डीआरडीओ की, तो स्थापना 1958 में नासा की भी स्थापना हुई थी। और अभी पीछे भी एक क्वेश्चन आया था डीआरडीओ से, वो कौन सा था, तो वो था जो एक ड्रोन सौंपा है डीआरडीओ ने भारत के लिए। क्या नाम था उसका, तो उसका नाम था भारत, जो इंडियन आर्मी के लिए सौंपा है। बात करें डीआरडीओ की, तो स्थापना 1958 में, मुख्यालय नई दिल्ली में और अध्यक्ष है सतीश रेड्डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा डेंगू विरोधी अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है। तो ये डेंगू विरोधी अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है उत्तराखंड राज्य की सरकार के द्वारा। तो अभी बरसात का मौसम आ गया है, तो इसी के चलते हुए आसपास में पानी भी इकट्ठा होगा और वहाँ पे मच्छर भी पनपने लगेंगे। तो इसी को देखते हुए ये डेंगू विरोधी अभियान शुरू करने की घोषणा की है उत्तराखंड राज्य की सरकार ने। उत्तराखंड राज्य की सरकार ने ये अपील की है वहाँ की जनता से कि वो लोग प्रत्येक रविवार को थोड़ा टाइम निकाल कर अपने आसपास जो पानी इकट्ठा है वहाँ पे पानी इकट्ठा ना होने दें और वहाँ पर मच्छरों को ना पनपने दें। अब बात करें उत्तराखंड की, तो राजधानी देहरादून में है और एक राजधानी और भी है, क्या नाम उसका, तो उसका नाम है गैरसैंण। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं रमेश रंगनाथ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्लाज्मा डोनर्स को सरकारी नौकरी में वरीयता देने की घोषणा की है। तो जो भी व्यक्ति प्लाज्मा डोनेट करेंगे तो उन व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरी में प्रीफ्रेंस मतलब कि वरीयता देने की घोषणा की है असम राज्य की सरकार ने। जो नौकरी होती है उनमें जो इंटरव्यू होता है तो उसमें उन लोगों के लिए प्रीफ्रेंस दिया जाएगा, मतलब कि वरीयता दी जाएगी। बात करें असम की, तो असम की राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और असम का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो 17वां क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने के लिए कितनी राशि के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। तो यूरोपीय संघ के द्वारा कोरोना संकट से निपटने के लिए जो उसके सदस्य देश हैं तो उन सदस्य देशों के लिए ये आर्थिक पैकेज की जो घोषणा की है वो की है 750 बिलियन यूरो की। 750 बिलियन यूरो देने की घोषणा की है यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने के लिए। और ये सर्वाधिक मतलब कि इस सर्वाधिक दी जाने वाली राशि है किसी भी संगठन के द्वारा, 750 बिलियन यूरो। वहीं बात करें अगर यूरोपीय संघ की, तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेसिडेंट शायद मैं लिखना भूल गया हूँ, इनका नाम है उर्सुला वान डेर लीयेन। उर्सुला वान डेर लीयेन इसकी प्रेसिडेंट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, तो 18वां क्वेश्चन है, हाल ही में करूर वैश्य बैंक के नए एमडी तथा सीईओ कौन बने हैं। तो करूर वैश्य बैंक के नए एमडी तथा सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम है रमेश बाबू बोडो। तो रमेश बाबू बोडो को पीआर शेषाद्री की जगह करूर वैश्य बैंक का नया एमडी तथा सीईओ नियुक्त किया गया है। वहीं बात करेंगे करूर वैश्य बैंक की, तो स्थापना 1916 में हुई थी, मुख्यालय करूर तमिलनाडु में है और चेयरमैन हैं एसएन श्रीनाथ। और करूर वैश्य बैंक से क्वेश्चन और भी इंकसू नामक प्रीपेड कार्ड भी लॉन्च किया था करूर वैश्य बैंक ने। उसके बाद जो नेक्स्ट नियुक्ति देखते हैं, तो नेक्स्ट नियुक्ति है कुलदीप बाबा की। तो नियुक्ति मैंने एक साथ में लिखी है। तो ये कुलदीप बाबा ये एक जर्मन की कंपनी है जिसका नाम है एसएपी और इसका जो इंडिया में जो हेडक्वार्टर है तो एसएपी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं कुलदीप बाबा और इन्होंने स्थान लिया है देवदीप सेन गुप्ता का। तो देवदीप सेन गुप्ता की जगह कुलदीप बाबा के लिए एसएपी इंडिया का अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक नियुक्त कर दिया गया, मतलब कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। वहीं बात करें एसएपी की, तो ये जर्मनी कंपनी है एक और इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। और सीईओ कौन है, तो सीईओ हैं इसके क्रिश्चियन क्लेन। मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय ये जर्मनी देश में ही पड़ता है। और एक नियुक्ति और भी है, एक नियुक्ति है सुरेश कश्यप की। सुरेश कश्यप ये कौन बने हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश में भाजपा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। 4 अध्यक्ष अभी नियुक्त किए गए हैं भाजपा पार्टी की तरफ से अलग अलग राज्यों में। तो सुरेश कश्यप बने हैं हिमाचल प्रदेश में और
एक बने हैं ओम प्रकाश धनखड़। ओम प्रकाश धनखड़ ये बने हैं हरियाणा राज्य में भाजपा के अध्यक्ष। और एक और बने हैं CR पाटिल। एक बने हैं CR पाटिल, ये कहाँ बने हैं? तो ये गुजरात राज्य में भाजपा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और एक और बना है, एक बना है लद्दाख में। लद्दाख में कौन बने हैं? उनका नाम बड़ा अजीब है, जामयांग जारनिवाल करके ऐसा कुछ नाम है, ये मैं क्लियर करके बता दूंगा। फिलहाल ये 3 याद कर लेना। सुरेश कश्यप हिमाचल प्रदेश में, ओम प्रकाश धनखड़ ये हरियाणा में, और एक हैं CR पाटिल ये गुजरात में बने हैं, और लद्दाख में भी एक बनाए गए हैं जामयांग। आगे इनका कुछ और भी नाम है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल लालजी दास टंडन का निधन हो गया है? तो ये किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ये मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल रहे थे, और इनका अब निधन हो चुका है। तो इनका अब निधन हो गया है। हालांकि कुछ समय पहले ही इनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, तो इसके तहत मध्य प्रदेश के अतिरिक्त प्रभार के रूप में जो राज्यपाल का जो अतिरिक्त प्रभार था वो आनंदीबेन पटेल कार्यरत थी इस प्रभार के रूप में। मतलब कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में आनंदीबेन पटेल कार्य कर रही थी अतिरिक्त प्रभार के रूप में, क्योंकि इनका जो है वो ट्रीटमेंट चल रहा था। लालजी दास टंडन का अब इनका निधन हो चुका है। अगर इनका जो निधन हो चुका है, हालांकि इनकी बात करें तो ये 2018 से लेकर 2019 तक ये बिहार के राज्यपाल भी रहे थे, और 2019 से ही ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी नियुक्त किए गए थे। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, राज्यपाल तो अभी अतिरिक्त प्रभार के रूप में यही हैं आनंदीबेन पटेल, और चीफ जस्टिस हैं अजय कुमार मित्तल। बात करते हैं कुछ अन्य निधनों की, तो उड़िया भाषा के एक अभिनेता थे, इनका नाम है विजय मोहंती, इनका भी निधन हो चुका है। और एक स्पेन के उपन्यासकार हैं, इनका नाम है जुआन मोर्से, इनका भी निधन हो चुका है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, तो 20वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मानवता के लिए पहला गुलबैंकिचंद पुरस्कार जीता है? तो ये मानवता के लिए पहला, ये गुलबैंकिचंद पुरस्कार का ये पहला ही संस्करण है, और ये पुरस्कार दिया गया है ग्रेटा थुनबर्ग के लिए। और ग्रेटा थुनबर्ग कौन है? तो ये स्वीडन की पर्यावरण कार्य करता है, तो इन्हीं के लिए ये पहला गुलबैंकिचंद पुरस्कार इन्हीं के लिए प्रदान किया गया है। बात करें इनके लिए, इस पुरस्कार के तहत जो भी राशि मिलेंगी वो राशि इन्होंने डोनेट करने की घोषणा की है। कहाँ पे? जो भी पर्यावरण से संबंधित जो भी संगठन कार्यरत हैं उनके लिए। और एक अवार्ड और भी है, वो दूसरा अवार्ड है, तो मैंने यहीं पे नोट कर रखा है अभी, टूनज मीडिया अवार्ड से सम्मानित किए जाएंगे। इनका नाम है अर्नब चौधरी। ये अवार्ड अलग है, इस अवार्ड से कोई मतलब नहीं है। तो ये टूनज मीडिया अवार्ड अलग है, और ये गुलबैंकिचंद पुरस्कार ये अलग है। तो टूनज मीडिया अवार्ड से सम्मानित किए जाएंगे, इनका नाम है अर्नब चौधरी, और इनके लिए ये अवार्ड ये मरणोपरांत मिलेगा। बात करें अर्नब चौधरी की, तो लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार है ये, और जिसके लिए इन्हें ये अवार्ड इन्हें मिलेगा। और भारत के एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग में दिए गए अमूल्य योगदान के लिए अर्नब चौधरी के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा मरणोपरांत। ये इनके द्वारा इनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अर्जुन द वारियर प्रिंस। ये एक फ़िल्म आई थी, और ये एक एनिमेशन फ़िल्म थी। ये एनिमेशन फ़िल्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। अर्जुन द वारियर प्रिंस ये इनकी एक एनिमेटेड मूवी थी, और ये मूवी ऑस्कर अवार्ड के लिए नामांकित हुई थी, और ऑस्कर अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली ये पहली एनिमेशन फ़िल्म भी थी। इनके कारण ये काफ़ी चर्चा में रहे थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, तो 21 क्वेश्चन है, हाल ही में यूएसआईबीसी मतलब होता है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा आयोजित इंडिया आइडियाज़ समिट को किसने संबोधित किया है? तो इंडिया आइडियाज़ समिट को संबोधित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और ये किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो यूएसआईबीसी, इसका मतलब यूनाइटेड स्टेट इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा इसका आयोजन किया गया है, जिसमें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया है। और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि किस किस क्षेत्र में भारत के लिए इन्वेस्टमेंट, मतलब कि सब कुल मिला के बात यह है कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए इस समिट का आयोजन किया गया है, कि भारत के लिए किस किस क्षेत्र में और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। और इसकी जो थीम रही है बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, तो 22वां क्वेश्चन है, हाल ही में बाडा ने भारत के डोप परीक्षण प्रयोगशाला को कब तक के लिए निलंबित किया है? तो बाडा ने अभी भारत की जो डोप
परीक्षण लैब है उसके लिए 6 माह के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, निलंबित कर दिया है। और ये निलंबित क्यों किया गया है? और ये पहली बार नहीं है कि जो भारत की डोप एक्सपेरिमेंट जो लैब है तो उसके लिए निलंबित किया गया है। इसके लिए इससे पहले अगस्त 2019 में भी निलंबित किया गया था। और ये निलंबित क्यों किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा ना उतरने के कारण। अगर भाई बात करें बाडा की, तो बाडा की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। स्थापना हुई थी 1999 में, मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है और अध्यक्ष हैं विटोल्ड बांका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, तो 23वां क्वेश्चन है, हाल ही में सूरज कदे मरदा नहीं नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये एक पुस्तक लिखी गई है, सूरज कदे मरदा नहीं, ये पुस्तक लिखी है बलदेव सिंह सदा कर्णम के द्वारा। और ये पुस्तक जो स्वतंत्रता सेनानी थे ऊधम सिंह, जो कि भारत को आज़ाद कराने में काफ़ी अहम योगदान रहा था ऊधम सिंह का, और उन्हीं के जीवन पर लिखी गई ये पुस्तक है। और ऊधम सिंह की बात करें, अगर ऊधम सिंह की बात कर लें जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, तो आपके लिए ध्यान होगा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें जो जनरल डायर था, जनरल डायर ने वहाँ की जनता पर मतलब कि गोलियाँ चलाने का आदेश दिया था, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का मेन आरोपी था जनरल डायर, उसी जनरल डायर को ऊधम सिंह ने गोली भी मारी थी। कहाँ पे? तो लंदन में जाके गोली मारी थी। तो ऊधम सिंह बहुत ही फेमस एक क्रांतिकारी रहे हैं और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त कराने में इनका अहम योगदान रहा है। तो इन्हीं के जीवन पर ये पुस्तक लिखी है, सूरज कड़े मरता नहीं, ये बलदेव सिंह सदा कर्णम द्वारा लिखी गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एक बुक और भी लिखी गई है, तो मैंने एक बुक और भी लिखी है, तो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। तो इस पुस्तक का नाम है टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ मैनी फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड मोस्ट डेंजर मैन। ये पुस्तक लिखी गई है मैरी ली ट्रंप के द्वारा। और ये मैरी ली ट्रंप ये कौन है? तो ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी भतीजी हैं, जिनके द्वारा टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ मैनी फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड मोस्ट डेंजर मैन पुस्तक लिखी गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, तो 24 क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा किसान मित्र नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो ये किसान मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है हरियाणा राज्य की सरकार ने। तो हरियाणा राज्य की सरकार ने घोषणा की है कि जो 100 से ज़्यादा किसान हैं, तो 100 से ज़्यादा किसानों पर एक किसान मित्र, स्वास्थ्य नहीं है किसान है, एक किसान मित्र की नियुक्ति की जाएगी। और ये किसान मित्र करेगा क्या? तो ये कृषि से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने में किसानों की मदद करेगा। इसके साथ साथ ये कृषि संबंधित सारी जानकारी भी प्रोवाइड करेगा। अब वहीं बात करें अगर हरियाणा की, तो राजधानी चंडीगढ़ है और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य और चीफ जस्टिस कौन है? तो इनका नाम है रविशंकर झा। मैं आपके लिए कुछ और मित्र मतलब कि किसान मित्र जैसे ही अन्य नाम भी हैं तो मैं बता दे रहा हूँ। एक नाम है आरोग्य मित्र का, एक नाम है आरोग्य मित्र। तो ये अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं, तो अपनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा किसने की थी? तो वो की थी उत्तर प्रदेश की सरकार ने। वहीं बात करें तो एक स्वास्थ्य मित्र थे, स्वास्थ्य मित्र, ये हैं आरोग्य मित्र। और स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा किसने की थी? तो ये की थी राजस्थान की सरकार ने। तो स्वास्थ्य मित्र राजस्थान की सरकार, आरोग्य मित्र उत्तर प्रदेश की सरकार और किसान मित्र हरियाणा की सरकार। ये आपके 3 मित्र हो गए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, तो 25वां क्वेश्चन है, हाल ही में 14 पैरों वाला विशाल समुद्री कॉकरोच की खोज कहाँ की गई है? तो ये 14 पैरों वाला एक विशाल समुद्री कॉकरोच है और इसकी खोज की गई है इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया में इसकी जो खोज की गई है वो सिंगापुर के शोधकर्ताओं के द्वारा खोजा गया है ये 14 पैरों वाला विशाल समुद्री कॉकरोच। बात करते हैं इंडोनेशिया की, तो राजधानी कहाँ है? राजधानी है जकार्ता, लेकिन इसकी दूसरी राजधानी बनाई जाएगी, ये पूर्वी कालीमंतन में बनेगी। मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया और प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो 26 तथा ये लास्ट क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो आपके लिए पता है इस वर्ष जो G20 की अध्यक्षता किसके पास है? तो वो सऊदी अरब के पास है। तो G20 से संबंधित जो भी अभी बैठकें हो रही हैं उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो सऊदी अरब ही कर रहा है। बात करते हैं सऊदी अरब की, तो राजधानी रियाद में है, मुद्रा है रियाल और किंग है यहाँ के सलमान बिन अब्दुल अल सऊद। और G20 के ही द्वारा ऊर्जा मंत्रियों की भी बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किसने किया था? तो धर्मेंद्र प्रधान ने पार्टिसिपेट किया था। ये पहले का क्वेश्चन है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि
उस बैठक में, जो ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई थी G20 में, उसमें भारत के लिए ऊर्जा खपत का महत्वपूर्ण केंद्र भी बताया गया था। ऊर्जा खपत का महत्वपूर्ण केंद्र बताया गया था भारत के लिए। अब बात करते हैं जो पिछले डे में मैंने आपसे रिवीजन में जो क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसरों की। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं बी प्रवीण सिद्धार्थ। दूसरा क्वेश्चन था, हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ईरोड, जो कि तमिलनाडु का एक शहर है। कहाँ पे? राज्य पूछा जाएगा तो तमिलनाडु में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत ने किस देश के साथ नया व्यापार मार्ग खोला है? तो इसका आंसर था भूटान। और चौथा क्वेश्चन था, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर था स्टीव बा, जो कि कौन है? एक क्रिकेटर हैं। पाँचवा क्वेश्चन था, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर द्वारा एक नस्ल विषमता पर एक आयोग गठित किया गया था और इस आयोग में ये 10 सदस्यीय आयोग था, जिसके किसकी अध्यक्षता में? तो टोनी सीवेल की अध्यक्षता में। मैंने ये पूछा था कि इस आयोग में जो 10 सदस्यीय आयोग था, इसमें 2 भारतीय मूल के व्यक्ति शामिल हुए थे। इन दोनों का नाम मैंने पूछा था, एक का नाम था समीर शाह और दूसरे थे अजय कक्कड़। छठा क्वेश्चन था, समाधान से विकास नामक ये वन टाइम सेटलमेंट योजना है, ये हरियाणा राज्य की सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। सातवां क्वेश्चन पूछा था, कृति स्कैन नामक अल्ट्रावायलेट बैगेज कीटाणु शोधन सिस्टम किसने विकसित किया है? तो इसका आंसर था बीहंत टेक्नोलॉजी, जो कि नोएडा की एक संस्थान है, और आरकी हैदराबाद ने, इन दोनों ने मिलकर इसका विकास किया है। आठवां क्वेश्चन था, नाबार्ड द्वारा पश्चिम बंगाल को कितने राशि की मंजूरी मिली है? तो ये 795 करोड़ की राशि की मंजूरी मिली है। और ये क्यों मिली है? तो पश्चिम बंगाल में जो अम्फान तूफान आया था, तो अम्फान तूफान से जो पश्चिम बंगाल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो उसमें क्षति हुई थी। तो उसी क्षति को पूरा करने के लिए 795 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दे दी गई है नाबार्ड बैंक के द्वारा। नौवां क्वेश्चन था, किस राज्य द्वारा आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक परिवार पेंशन दी जाएगी? तो ये उड़ीसा राज्य की सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। अगर ऑन ड्यूटी किसी आंगनबाड़ी या फिर आशा कार्यकर्ता अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे मासिक पेंशन दी जाएगी। बात करते हैं आज के रिवीजन के क्वेश्चनों की। तो आज आपसे पहला क्वेश्चन है, पार्सेक्स नौसैनिक अभ्यास किस किस देश के बीच आयोजित किया गया? UAE के पहले मार्स मिशन का नाम बताना है। तीसरा क्वेश्चन बताना है, नवीन क्षति योजना किसके द्वारा, किस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई, मतलब किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। चौथा क्वेश्चन बताना है, स्ट्रीट वेंडरों के लिए अभी एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है मोदी जी ने, उसका नाम बताना है। पांचवा क्वेश्चन बताना है, हंगरी ग्रांड प्री, ये फार्मूला 1 रेस है, जो इसके विजेता बताने हैं। छठा क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार के लिए कितने लोग चयनित हुए हैं? ये 2 लोग चयनित हुए हैं, उन दोनों के नाम। सातवां क्वेश्चन बताना है, 7वीं बार पिचची अवार्ड के विजेता कौन बने हैं। आठवां क्वेश्चन बताना है, द एंड गेम उपन्यास भी लिखा गया है, इसके राइटर कौन है। नौवां क्वेश्चन बताना है, एस्पायर नामक पोर्टल किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है। 10वां क्वेश्चन बताना है, मुफ्त इंटरनेट की जो सेवा है उस पर प्रतिबंध किस देश के द्वारा लगाया गया है। और 11वां क्वेश्चन बताना है, PUBG जो मोबाइल गेम होता है उस पर किस देश के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो दोस्तों ये थी आज से संबंधित सारी करंट अफेयर की घटनाएं, आज से भी और कल से भी संबंधित। तो मैंने कोशिश की है कि इसमें मैंने दोनों दिन के क्वेश्चन ले लिए हैं, अगर कोई क्वेश्चन छूट भी जाता है तो वो आपका नेक्स्ट डे में कवर कर लिया जाएगा। और मैंने इसीलिए स्टेट की कोई भी जानकारी नहीं दी थी क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती थी, तो इसीलिए जो भी स्टेट की जानकारी है वो हम नेक्स्ट डे में या फिर हम प्रतिदिन उसमें तो डिस्कस करते ही हैं। तो वीडियो होती है यहीं समाप्त। मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो अगर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।